हम एक एक्सपोर्ट वाले क्लाइंट्स का इवैल्यूएशन कर रहे, उनसे पूछा कि आपका टर्नओवर, कि सर टर्नओवर पिछली बार से 10% ज्यादा है, उनका ज्यादातर एक्सपोर्ट यूके में। एंड व्हेन ही वाज सेइंग इट, ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने उनका एनालिसिस करके बहुत सिंपल सा फैक्ट निकाला। मैंने उनको बताया कि सर ये आपका टर्नओवर 10% इसलिए बढ़ा है कि आपकी माल की कीमतें बढ़ गई। जो मटेरियल आप 100 रुपए स्क्वायर फीट बेच रहे थे वो 110 रुपए स्क्वायर फीट बेच रहे हैं। और जब मैंने उनके नंबर ऑफ कंटेनर्स निकाले तो बताया कि सर पिछले साल के कंपैरिजन में आपने 40 कंटेनर कम भेजे हैं, उस हिसाब से डी ग्रोथ है। शिपिंग प्राइसेस बढ़ गए, मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, इसलिए वो सेल्स आपको बढ़ी होगी दिख रही है, बट एक्चुअल में माल आपने पिछले साल से कम बेचा है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट हमने उनको निकाल के दिया, पिछले 3 सालों में जिस स्पीड से आपकी सेल्स बढ़ी उससे ज्यादा स्पीड से आपके एम्प्लॉइज बढ़े। अब मुझे एक बात बताइए, एम्प्लॉइज की संख्या टर्नओवर के अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए, टर्नओवर की रेट से कम रेट से बढ़नी चाहिए, या टर्नओवर की रेट से ज्यादा रेट से बढ़नी? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर है और 10 से 20 करोड़ हो गया तो मेरे एम्प्लॉइज डबल से ज्यादा होने चाहिए। रॉन्ग आंसर। बिकॉज जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, एफिशिएंसी बढ़नी, जैसे जैसे हम स्केल करते हैं, वरना आप जब भी कितना भी टर्नओवर बढ़ा लीजिए, टर्नओवर बढ़ेगा लेकिन आपकी प्रॉफिट उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। जबकि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है बिजनेस का कि अगर आपका टर्नओवर डबल हुआ है तो आपका प्रॉफिट डबल से ज्यादा होना चाहिए।